नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आज का जो वीडियो संदर्भ है वो है छठे भाव का स्वामी। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव त्रिक है और त्रिक भाव का स्वामी कहीं पर भी किसी ग्रह के साथ या किसी भाव के साथ सम्मिलित हो जाए तो उस भाव को दूषित कर देता है, परेशान कर देता है, क्योंकि छठा घर है रोग ऋण शत्रु का। और यहाँ से छोटे मामा इत्यादि का भी योग देखा जाता है, छोटी मौसी का भी योग देखा जाता है। अगर छठे भाव का स्वामी किसी घर में बैठा होगा तो उसका प्रतिफल बुरा भला कैसा होगा, अपने जन्म कुंडली में देखिए। प्रैक्टिकली आज हम चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के चार्ट में जाइए और उस चार्ट को देखिए। आपके जो जन्म कुंडली यहाँ लिखा होता है, इस चक्र को सामने अपने रखिए और देखिए कि कहाँ पर बैठा है आपका छठे भाव का स्वामी। ठीक, तो यदि छठे भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत हो तो जातक को स्वस्थ बनाएगा, लेकिन कब? मजबूत बनाएगा, लेकिन कब? जब छठे भाव का स्वामी विशिष्ट रूप से लग्न का भी स्वामी हो जाए तो। जैसे वृष लग्न है और वृष लग्न में छठे भाव का स्वामी स्वयं शुक्र और लग्न का स्वामी भी स्वयं शुक्र, नहीं तो परेशानियां देगा। छठे भाव का स्वामी अगर लग्नेश भी है और तब आदमी को स्वस्थ बनाएगा, दुरुस्त बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, बाचाल बनाएगा, लेकिन कुटुंबी लोगों को इस व्यक्ति से बड़ा कष्ट होगा। व्यर्थ में बकवास करने का स्वभाव हो जाता है। अपवाद, ये व्यक्ति डरता नहीं किसी से। अगर छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो तो निर्भय रहता है, जो मन में आया कर लिया, इसलिए लोग इससे डरते हैं। अलोल जलोल हरकतें करने का स्वभाव बन जाता है जब छठे भाव का स्वामी लग्नगत होगा तो। यदि लग्नगत ग्रह का स्वामी छठे भाव के स्वामी से कमजोर हुआ तो जातक आयुहीन हो जाता है, रोगी रहता है, सिर पीड़ा से परेशान रहता है। इसलिए छठे भाव का स्वामी लग्न में होने पर लग्न से मजबूत ना हो तब ठीक है। इसके पास दुधारू पशु भी होते हैं, जमीन जायदाद, उद्यमशील और धनवान तो होगा, क्योंकि ये चकड़ चालाक चतुर होगा, गुणवान होगा। लेकिन इस व्यक्ति को अपने पुत्रों से सुख नहीं होगा, पुत्र के लिए दुखी रहता है। अब कारण कोई भी हो, पुत्र कहना ना माने, पुत्र अनावश्यक व्यय करे, पुत्र की आयु न रहे। छठे भाव का स्वामी लग्न में अच्छा परिणाम तब देगा जब लग्नेश भी हो। मेरे ख्याल से छठे भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, दूसरा घर है कुटुंब और धन वाणी। जब छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो मेरे हिसाब से व्यक्ति को नेत्र रोगी बनाएगा, कंठ रोगी बनाएगा, वाणी का रोगी बनाएगा। जातक अनावश्यक वाचाल होगा। पैसा, रुपया, वस्तुएं, पुरानी धरोहर, संचय करने का स्वभाव, सब कुछ ठीक होगा। पद भी उच्च मिलेगा, अच्छा पद भी मिलेगा, फेमस भी होगा,
लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो वाणी की चोरी हो, चाहे वो धन की चोरी हो, किसी ना किसी प्रकार की चोरी करने का आदी बनता है। चारित्रिक चोरी हो, चरित्रहीनता हो, इसलिए यह व्यक्ति रोगी भी होगा। बड़ी मुश्किल से धन संग्रह करने में समर्थ हो पाएगा। पहले मैं कह चुका हूं, शारीरिक कृशता रहेगी। जैसे लग्न में बैठा हुआ छठे भाव का स्वामी मजबूती ना दे करके कमजोरी देगा, वैसे धन भाव में बैठा हुआ धन की कमजोरी देगा, ऋणी बनाएगा, कर्जी बनाएगा। और विद्या में भी पुष्टता कम हो सकती। कब? जब छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव के स्वामी से मजबूत हो। हालांकि छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठने से जातक निर्भीक होता है, निडर होगा। छठा भाव का स्वामी अगर दूसरे घर में बैठे तो व्यक्ति कुटुंब में नहीं रहेगा, इसलिए इसको परदेश जाना पड़ेगा। एक निष्ठ व्यक्ति होता है और इस व्यक्ति का जो पैसा होता है इसका बच्चा ही चोरी करता है, अपहरण करता है। पुत्र के द्वारा धन का अपहरण होता है, क्योंकि पुत्र भाव से छठा भाव द्वितीय भाव पड़ता है, धन भाव पड़ता है। इसलिए इस व्यक्ति का धन पुत्र के द्वारा, मोह में पुत्र के द्वारा नष्ट होता है। तो बात कुल मिलाकर के वहीं रह गई कि भाई त्रिक भावेश है, कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। छठे भाव का स्वामी, त्रिक भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो अगर आपका, तो आप देखिएगा आपके बंधु वर्ग, छोटे भाई बहन, आपको आप भले ना त्यागी उनको, लेकिन वो आपको त्याग देंगे। तृतीय स्थानगत अगर षष्ठेश होगा तो जातक का क्रोध बहुत होगा, गुस्सैल होगा, और भाई बंधु इसका परित्याग कर देते हैं। ये व्यक्ति पिशुन, दूसरे का प्रपंच करने वाला व्यक्ति होता है, बुराइयां करने वाला व्यक्ति होता है। हालांकि इसके अंदर क्षमा की भावना भी होती है, क्षमा भी करता है। ये क्रोधी होने के साथ साथ बहुत जल्दी क्षमा भी कर सकता है, लेकिन दुष्टों के साथ रहने वाला होगा। और बाप ने जितना धन कमा कर दिया है उस धन को गर्त में मिलाता है। छठे भाव का स्वामी तीसरे बैठे तो यदि षष्ठाधिपति पापग्रह हो तो जातक अपने भाई बंधुओं को कष्ट देने वाला होगा और पिता के धन का ऐश प्रस्ती में, विलास में व्यर्थ अपव्यय करने वाला होगा। इस व्यक्ति से ग्राम के निवासी, आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले परेशान जरूर होंगे। अब कितना यथार्थ है इसको आप देखिए। छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जब आएगा षष्ठेश, तो चतुर्थ भाव किन विषयों को बताता है? यहाँ से सुख देखा जाता है, यहाँ से वाहन और माँ का सुख देखा जाता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति को विशेष तौर से राजनीति में एक तो केंद्र है, दूसरा राजनीति में सफल बनाता है अगर छठे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव अगर पवित्र हो, शुद्ध हो तो, क्योंकि पब्लिक है चौथा घर। छठे घर का स्वामी चौथे घर में बैठेगा तो पहली बात माँ के साथ ही दुश्मनी करवा देगा,
माँ के साथ यह व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहेगा। परस्पर पिता पुत्र में कलह रहेगी और पिता को कोई ना कोई रोग भी होगा इसके जन्म के बाद। अगर चतुर्थ में बैठा हुआ छठे भाव का स्वामी होगा तो बाप को रोग होगा, आंतरिक रोग, पिंड रोग, पेट रोग, और उसके पिता के धन की हानि अथवा उस विषय से विवाद, जैसे बाप का जायदाद संपत्ति के कारण विषाद विवाद लगा रहेगा, क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़ा है, शत्रु है। इस व्यक्ति के पास अपने कमाए हुए धन से ज्यादा बाप की कमाई होती है और मां के सुख से यह व्यक्ति पीड़ित रहेगा। ये पिछले कई समय से पैतृक संपत्ति स्थिर लक्ष्मीवान जातक को बनाता है, अगर छठे घर का मालिक चौथे घर में होगा तो। हालांकि ये भी बकवादी होता है, प्रपंची होता है। छठे घर का स्वामी चौथे घर में बैठे तो दूसरे की बुराइयां, निंदा, चुगली करने की आदत होती है। किसी न किसी बहाने झगड़ा ढूंढ लेगा। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव पुत्र भाव, विद्या भाव, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, तो बाप बेटे में झगड़ा करवाएगा। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो पंचम भाव पुत्र भाव है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु है, तो पिता के साथ वैमनस्य कराएगा इस जातक का, या फिर पुत्र हानि, या फिर गवर्नमेंट से इसको परेशानी होती है, जेल खाना इत्यादि अशुभ फल देते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी पंचम में बैठा होगा तो। अगर कहीं पाप ग्रह से युक्त हो, पांचवें घर में पाप ग्रह भी बैठे हों, मैं पहले कह चुका हूं, पाप ग्रह, शत्रु ग्रह, इनका ज्ञान जरूरी है। वैसे राहु, केतु, शनि, इनको पाप ग्रह कहा गया है। तो पांचवें घर में यदि पाप ग्रह से युक्त षष्ठेश है छठे भाव का स्वामी, तो पुत्र की मृत्यु होती है। अगर शुभ ग्रह है तो महाधनी व्यक्ति होता है और व्यक्ति का पुत्र भी महाधनी होता है, और यह व्यक्ति अपने कार्य में बड़ा निपुण चतुर होता है। दयालु प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ जो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, बहुत जुड़ेंगे और कुछ दिन बाद वो मित्र, दोस्त गायब हो जाएंगे। मित्र स्थिर नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, फ्रेंड सर्कल इसका चलायमान होगा। छठे भाव का स्वामी स्वयं छठे में ही हो तो भी जातक को शारीरिक रोग देगा, बशर्ते यहाँ मंगल, राहु, शनि, केतु, बुध कोई भी हो तब तो ठीक है। यहाँ पर राहु ठीक होगा, मंगल ठीक होगा, शनि ठीक होगा। छठे स्थान पे पाप ग्रह स्थान पर कोई षष्ठे से ही बैठा हो तो जातक रोगी होगा, कंजूस होगा और बुरे स्थान में रहने वाला, आस पड़ोस के लोग बुरे होंगे, गंदी जगह पर रहने वाला होगा और आजन्म दुखी रहेगा। ठीक छठे भाव का स्वामी छठे बैठा हो और मजबूत हो तो फिर आजन्म दुखी नहीं, लेकिन अगर कमजोर है तो आजन्म दुखी रहेगा, रोग से परेशान रहेगा।
और अगर मजबूत है तो आजन्म सुखी। अपने स्थान में यह व्यक्ति ज़्यादातर रहकर खुश होता है, अपनी जन्मभूमि पर यह व्यक्ति रहकर ज़्यादा खुश होता है। ऐसे आदमी को अपने जाति के लोगों से दुश्मनी होती है, दूसरे की जाति से ज़्यादा लगाव रहता है, विधर्मियों से भी लगाव रहता है, अपने जाति वालों के साथ नहीं बनेगी। और ये पक्की बात है कि जब छठे भाव का स्वामी छठे में बैठा होगा तो जातक पर स्त्री में, दूसरे की स्त्री में जरूर जुड़ा होगा। छठे भाव का स्वामी सातवें घर में जाए, सातवां घर जो स्त्री का घर है, वहां जाकर के छठे भाव का स्वामी पत्नी से बैर करवाएगा। पाप ग्रह हुआ तो स्त्री से बैर विरोध करवा के आपस में डिवोर्स की कंडीशन, डिवोर्स वगैरह की कंडीशन बना देगा। और ऐसे व्यक्ति की स्त्री बड़े प्रचंड लड़ाकू स्वभाव की होती है, गुस्सैल होती है, तापकारी होती है, विरोधनी होती है, अपोजिशन हमेशा इस व्यक्ति के साथ लड़ती रहेगी। अगर शुभ ग्रह है तो स्त्री बांझ रहेगी या फिर उसको गर्भपात बहुत होंगे, गर्भपात के रोग से युक्त होगी। छठे भाव का स्वामी सातवें घर में बैठा होगा ऐसे जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की पत्नी गर्भपात से पीड़ित होगी। प्रैक्टिकल देखिए, अगर पाप युक्त है ग्रह, छठे घर का स्वामी सातवें घर में पाप ग्रह के साथ है तो जातक की स्त्री बड़ी कामुक होगी और बहुत ही झगड़वालू किस्म की होगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, सातवां भाव काम मदन, बहुत सारे और भी विषय हैं सोचने के लिए। हम आगे वीडियो में लगभग बताया करते हैं कि इन भावों से क्या क्या विचार किया जाता है। तो छठे भाव का स्वामी सातवें घर पाप घर के साथ बैठे हो तो स्त्री की, जातक की स्त्री कामातुर और झगड़ालू किस्म की होती है, चरित्रहीन होती है। अगर शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को संतान सुख मिलता है और ऐसा व्यक्ति कीर्ति, यश, धन, गुण, इन सब चीजों से भरपूर जीवन सुखी जीता है। ठीक। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में तो मेरे ख्याल से एक विशिष्ट रूप से विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। लेकिन रोग ऋण शत्रु, छठे भाव का स्वामी आठवें घर में होगा तो जातक हिंसक स्वभाव का होगा, जीव हिंसक होगा, मांसाहारी इत्यादि, या व्यर्थ में जीवों की हिंसा करे। और ऐसा व्यक्ति छठे भाव का स्वामी जब आठवें होगा जिसका, तो अनदर फीमेल से, जो अपनी स्त्री ना हो दूसरे की स्त्री हो, उस स्त्री में अनुराग रखे, ज्वाइंट हो, चरित्र से गिर कर के उससे जुड़ा हो, पर स्त्रीगामी अष्टमगत होगा तो दूसरे की स्त्री से जुड़ा होगा। अगर छठे भाव का स्वामी मंगल है और आठवें बैठा हो तो ऐसे आदमी को सांप से डर रहता है, भय रहता है। अब बुध है अगर छठे घर का स्वामी, मिथुन या कन्या राशि छठे में होगी तो बुध हो जाएगा। अगर छठे घर का स्वामी बुध है तो इस व्यक्ति को स्त्री को विष से भय, यानी इस व्यक्ति की स्त्री को विषाणुओं से, विष से डर होता है, या स्त्री विष पी करके मृत्यु को प्राप्त कर ले।
अगर चंद्रमा बैठा है, छठे घर का स्वामी चंद्रमा है और 8वें में बैठा है, तो जबरदस्ती हठात बलात् मृत्यु को स्वीकार करती है, स्त्री को खास तौर से। सूर्य अगर है तो शेर आदि चतुष्पद जीव, हिंसक चौपाए जीवों से भय होता है, या फिर राजा से भय होता है। अगर बृहस्पति है छठे घर का स्वामी और 8वें में बैठा है तो शत्रु पीड़ा होती है, अथवा दुष्ट बुद्धि से भय होता है। यदि शुभ ग्रह है तो नेत्र पीड़ा, और शनि है तो संग्रहणी रोग होगा, और बात दोष, गैस की पीड़ा एवं स्त्री को क्लेश रहता है। यदि आपके छठे भाव का स्वामी 8वें में इन ग्रहों के द्वारा जिनको बताया हमने स्थिति बनती होगी, तो आपके स्त्री को वो रोग होगा। 9th हाउस, जो ये घर है, भाग्य भाव है। पाप ग्रह हो और 9वें स्थान में बैठा हो छठे घर का स्वामी, तो व्यक्ति लंगड़ा और लूला और विरुद्धवादी, बेकार, विरोधी, अधर्मी, भिक्षक, भिक्षाटन से मांग करके अपने जीविका चलाने वाला, गुरु और देवता आदि की अवज्ञा करने वाला, अपने गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को घृणा की दृष्टि से देखने वाला, पुण्यहीन नहीं होगा यह जातक, और धन, पुत्र और सुख से रहित एवं लकड़ी और पत्थर आदि का विक्रय करके अपनी जीविका चलाने वाला जातक प्रायः होता है। और व्यवहार में कभी हानि कभी लाभ इसको होते रहेंगे। छठे भाव का स्वामी 9th हाउस में होकर के जातक को कुल परंपराओं से विरोधी बनाता है। अब शुभता पर अगर देखें कि अगर शुभ है छठे भाव का स्वामी, 9वें में कोई शुभ ग्रह देखता है, तो स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। छठे भाव का स्वामी पिता के एक भाव, 10th भाव कर्म भाव में बैठा हो, तो जातक की मां हमेशा बीमार रहेगी। हालांकि यह है धर्मपरायण होगा जातक, बच्चों का पालन करने वाला, पुत्र पालक होता है। माता का अप्रिय और उससे बैर करने वाला यह जातक होता है। जब छठे भाव का स्वामी 10वें घर में बैठेगा, तो 10वें घर में बैठ करके माँ के घर को सप्तम दृष्टि से देखेगा, तो माँ से बैर विरोध करने वाला होगा। और बड़ा चपल स्वभाव, चंचल स्वभाव, चपल, चंचल, अनस्टेबल, चालाकी जिसको कहते हैं, चालाक आदमी, खल, दुष्ट, अपने जन्मभूमि में रह करके कभी इसको सुकून नहीं मिलेगा, दूसरे देश प्रदेश में जाकर के सुखी हो सकता है। तो वक्ता, अपने कर्म की निष्ठा रहती है। अष्टमेश के शुभ ग्रह होने से, षष्ठेश के शुभ ग्रह होने से उक्त फलों में अपेक्षाकृत किंचित शुभ होता है। यदि षष्ठमेश शुभ ग्रह युक्त हो तो जातक का पुत्र पिता पालक होगा, यानी कि जातक का बेटा बाप को मानेगा, और जातक स्वयं जो होगा वो अपने बाप का घात करने वाला होगा, अपने बाप से बैर करने वाला होगा, अपने बाप को मारने वाला होगा। छठे भाव का स्वामी अगर 10th में बैठा है, तो 11वें घर में छठे भाव का स्वामी बैठ जाए
तो ऐसा आदमी धनवान होता है, गुणवान होता है, मानी यानी सम्मानित जीवन जीता है, लेकिन इस व्यक्ति को संतान का सुख नहीं होगा। कारण क्या है कि छठा भाव त्रिक भावेश 11वें घर में बैठ के सप्तम दृष्टि से पुत्र भाव को देखेगा तो संतान सुख नहीं लेने देगा, बाकी पैसा खूब देगा, इसलिए ये व्यक्ति पुत्र रहित होगा। अगर पापक ग्रह है तो फिर इस व्यक्ति को शत्रु से मृत्यु का भय रहता है। षष्ठे से 11वें घर में पापक ग्रह है तो शत्रु और चोर आदि से इस व्यक्ति को लगभग हानि रहती है। यह व्यक्ति 4 पाए से चतुष्पाद, पहले के ज़माने में घोड़े हाथी कहे जाते थे, आजकल गाड़ी मोटर हैं, वाहन हैं, या फिर पशु खेती बाड़ी करने वाले, उसकी जगह आजकल ट्रैक्टर हो गए हैं। चतुष्पदादि से लाभ इस व्यक्ति को मिलता है। ये दुष्ट मनुष्यों से सम्मिलित होकर के रहता है। अगर शुभ ग्रह से युक्त है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये दुष्टों के साथ सम्मिलित होकर रहता है। छठे भाव का स्वामी 12वें में बैठे हो तो जातक के चतुष्पद यानी खूब 4 पहिए के वाहन, पैसा, रुपया, धन इत्यादि का नाश करता है। यह व्यक्ति जीव हिंसक, मतलब व्यर्थ में किसी को मार काट करना और परस्त्री के साथ व्यभिचार करता है। रोगी और धन धान्य के लिए उद्यमी होगा और लक्ष्मी से ये घमंडी हो जाता है। क्यों? छठे भाव का स्वामी 12 भाव भी त्रिक भाव है। जब 12वें घर में जाएगा तो इस व्यक्ति के पास थोड़ा पैसा होगा तो ज़्यादा दिखाएगा, शो ज़्यादा करेगा। इस प्रकार से षष्ठेश 12 घरों तक क्या प्रतिफल देगा, फलादेश देगा, इसका परिशोधन करके अपनी जन्म कुंडली आप देखिए और फलादेश यदि मिलता है तो हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम सप्तमेश की चर्चा करेंगे और उस चर्चा करते रहेंगे किसी न किसी विषय को ज्योतिष से संबंधित आप लोगों को देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।